हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 6 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा चल रहा था, जिसमें हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज की मीनिंग को समझा, उसके फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक और कितने पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ये हमने देखा। फिर प्रॉमिसरी नोट को देखा हमने, जिसमें प्रॉमिसरी नोट की मीनिंग, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक और कितने पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, और फिर दोनों के बीच में हमने डिफरेंस भी देखा था। फिलहाल ये सब तो हमने कर लिया था। हम आपका जो है एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और अलग अलग जो इसमें टॉपिक आ रहा है उसको हम समझाने की यहाँ आपको कोशिश कर रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 1 to 6 तक हमने कर लिया है, जिसमें आपको सेलर के बुक्स ऑफ अकाउंट में और बायर के बुक्स में किस तरीके से जर्नल एंट्री पास करते हैं ये हमने देख लिया है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हेन द बिल इज़ डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, अगर बैंक से बिल को डिस्काउंट करवा लिया जाए तो क्या जर्नल एंट्री पास होता है, ये मैंने आपको लास्ट की वीडियो में बताया था। आज इसी में आपका एक नया टॉपिक है एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल ये क्या होता है और इसको हम किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में, वो बेसिकली आज हम लोग को सीखना है। तो सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन को स्टार्ट करें या इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम स्टार्ट करें, इससे पहले हम आपको समझाते हैं कि एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल होता क्या है। चलिए, कुछ भी नहीं है, टॉपिक बस थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते जाता है। जो भी आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है इसको ऐड करता है और इसके अकॉर्डिंग आपको जर्नल एंट्री बस बनाना है। तो पहले टॉपिक को समझिएगा, तो फिर आपको जर्नल इसका बनाने में आसानी होगा। देखिए, कुछ नहीं है, वही है आपका सेलर, वही है आपका बायर, इससे ज़्यादा तो इसमें कुछ हो भी नहीं सकता है। अब ये है सेलर, ये है बायर। इसने क्रेडिट पे यानी उधार में सामान किसे बेच दिया? बी को बेच दिया। थोड़ा सा और हम यहाँ पर इसको नीचे बनाते हैं, थोड़ा सा, ताकि हम ऊपर जर्नल एंट्री सारा रिकॉर्ड कर सके, बना सके। ये इसने सामान इसे बेचा, ये सेलर है और ये बायर है। सेलर ने सामान बेचा उधार में बायर को। अब यहाँ पर एक बिल ड्रॉ किया जाएगा, एक बिल ड्रॉ किया जाएगा। सपोज़ मान लो कि 20,000 रुपीज़ का यहाँ पर क्रेडिट सेल्स किया गया बी को। तो यहाँ पर बिल जो ड्रॉ किया गया वो 20,000 रुपीज़ का बिल ड्रॉ किया गया। अब इसका एक मैच्योरिटी डेट होगा। मैच्योरिटी डेट के दिन क्या होगा कि आपका बायर जो है वो सेलर को पैसा देगा। अब एंडोर्समेंट का क्या मतलब है? अब ये जो बायर है ये पैसा किसको देगा मैच्योरिटी डेट के दिन? सेलर को देगा। यानी हो सकता है कि सेलर ही पेई हो, या सेलर कह सकता है कि भाई ये इसके पास बिल है, ये बिल किसी और को दे सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पर बिल दे दिया एक्स को, ये बिल सेलर के पास है, ये बिल को सेलर ने अपना साइन करके किसको दे दिया? एक्स को दे दिया। इसी को बोलते हैं हम एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब हो गया कि एक बिल को एक हाथ से दूसरे हाथ में देना, एंडोर्स करना, समर्पित कर देना, एक तरीके से कह सकते हैं कि दे देना दूसरे को। अब एस ने यहाँ पर एंडोर्स कर दिया बिल किसे? एक्स को। तो यहाँ पर जो बिल को देता है वो कहलाता है एंडोसर, और जिसको बिल मिलता है वो कहलाता है एंडोर्सी। मान लीजिए फिर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यहाँ पर ये बिल जो है अब एक्स के पास है, ये चाहे तो इस 20,000 रुपये का पेमेंट इस बिल के थ्रू, इस पे कितने का अमाउंट है, मान लो कि यहाँ पर एस को एक्स को देना था पैसा 20,000 रुपये, तो ये बिल को क्या कर दिया? एक्स को दे दिया। अब एक्स को किसी और को देना होगा। सपोज मान लेते हैं यहाँ पर एक्स को 20,000 रुपये पेमेंट करना होगा वाई को, तो ये बिल एक्स जो है किसको दे दिया? वाई को दे दिया। कितने का? 20,000 रुपये का। तो इस केस में एक्स जो है वो एंडोर्सर हो गया और वाई जो है एंडोर्सी हो गया। यानी जो बिल देता है, ट्रांसफ़र करता है, वो एंडोर्सर कहलाता है, और जिसको बिल मिलता है वो एंडोर्सी। तो एक्स ने अपना इस बिल के ऊपर साइन किया, एक्स ने अपना साइन किया, वाई को दे दिया। फिर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वाई भी किसी और को पेमेंट करना होगा। सपोज अगर जेड को पेमेंट करना होगा यहाँ पर, तो ये बिल जो है अब वाई किसको दे देगा? अपना साइन करके, 20,000 रुपये का बिल है ना, इस पे वाई अपना साइन करके जेड को दे देगा।
और ये आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अपना साइन करके ये बिल आगे देते रह सकते हैं, आप अगले पार्टी को पेमेंट कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम इंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। यानी एस जो है यहाँ पर एक्स को दे दिया तो एस हो गया यहाँ पर क्या, इंडोर्सर, एक्स हो गया इंडोर्सी। एक्स ने फिर वाई को दे दिया तो एक्स इस केस में आपका कहलाएगा इंडोर्सर, वाई कहलाएगा इंडोर्सी। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आप एनी एक्सटेंट, गो टू एनी एक्सटेंट, आप कहीं तक इसको भी ले जा सकते हैं। जेड देगा और किसी अगले पार्टी को, फिर वो अगले पार्टी को, फिर वो अगले पार्टी को, ये आपका ये चलता रह सकता है। अब बोलिएगा सर कि अगर एक बिल पर इतने सारे पार्टीज को आप देते रहिएगा तो साइन करते करते तो बिल ही भर जाएगा पूरा, तो ये बात आपका अलग है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप एक दूसरे को अपना साइन करके, मतलब इंडोर्सर अपना साइन करके इंडोर्सी को दे सकता है, फिर वो अगले पार्टी को दे सकता है। तो इस तरीके से बिल के थ्रू सबको पेमेंट किया जा सकता है। और अल्टीमेटली क्या होना है, अल्टीमेटली जो ड्यू डेट आएगा या मेच्योरिटी डेट आएगा, उस दिन बायर जो है, जिसके हाथ में बिल होगा, मान लो जेड के हाथ में है तो जेड को पेमेंट कर देगा, किसी के भी हाथ में हो, इसको तो मतलब है मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट के दिन क्या करना है, पेमेंट करने से मतलब है। बिल चाहे कहीं भी चला जाए, इसको पेई को पे करना है। अब एस को पे करना है, एक्स को पे करना है, वाई को पे करना है, जेड को करना है, बी को तो बस पेमेंट करने से मतलब है। ये किसी को भी, एस किसी को भी दे दे बिल, ये सिर्फ क्या करेगा, पेमेंट करने से इसको मतलब है। चाहे एस को करे, एक्स को करे, वाई को करे, जेड को करे या किसी और थर्ड पार्टी को करे, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इंडोर्समेंट का आपको मतलब समझ में आया कि यहाँ पर एक पार्टी से दूसरे पार्टी को बिल ट्रांसफ़र किया जाता है और अपना साइन करता है। जो साइन करके बिल देता है वो इंडोर्सर कहलाता है और जिसको बिल मिलता है वो इंडोर्सी कहलाता है। टॉपिक आपको यहाँ पर बात जो है समझ में आया होगा। जर्नल एंट्री आपको अभी क्लियर नहीं होगा, तो चलिए जर्नल एंट्रीज का हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इन सबको हटा देते हैं अभी। एग्जाम्पल के थ्रू इस क्वेश्चन को या ये इस टॉपिक को हम समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 से जो है इस टॉपिक को हम समझेंगे। बुक्स में कुछ आपका पहले समझाने के लिए कुछ जर्नल एंट्री बनाया रहता है, वो सब हम नहीं समझेंगे, वो सब हम नहीं बनाएंगे। यहाँ पर सीधा एग्जाम्पल से समझेंगे तो टॉपिक आपका ज़्यादा क्लियर होगा। चलो यहाँ पर जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 7 पहले रीड करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको जर्नलाइज करेंगे। देखिए क्या कहता है, y owed ₹26,000 to x, यानी y को पैसा देना है x को कितना, 26,000 रुपये देना है। y जो है देगा पैसा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हम समझाते हैं कि ये है आपका x और ये है आपका y। y जो है ये पैसा देना है इसको कितना, 26,000 रुपया, ठीक है बात। तो इसका ये मतलब है कि x ने उधार में सामान बेचा होगा y को, तो इस केस में x जो है वो सेलर है और y जो है वो बायर है। यहाँ पर ये क्वेश्चन में नहीं कहा कि x ने जो है वो सामान बेचा y को, ये बात नहीं कहा। क्वेश्चन में ये बात कहा कि y को 26,000 रुपये देना है x को, इसका मतलब है कि x ने सामान y को बेचा होगा। तो यहाँ पर y जो है वो बायर है और x जो है वो सेलर है, ये आपको समझना होगा बात को। ऑन 5 मार्च 2017, 5 मार्च 2017 को ही एक्सेप्ट अ बिल फॉर 25,000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर 26,000 रुपये का है और y जो है वो कितने का बिल एक्सेप्ट किया, 25,000 रुपये का जो है बिल यहाँ पे एक्सेप्ट किया। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको। 25,000 रुपये का बिल जो है y एक्सेप्ट किया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जरूर 1,000 रुपये का डिस्काउंट होगा। देखते हैं आगे। ही एक्सेप्ट अ बिल फॉर 25,000 फॉर 1 month ड्रॉन बाय x इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। तो यहाँ पर जो है 26,000 का जो रुपया है वो देना था x को, लेकिन फुल सेटलमेंट ऑफ डेट मतलब जो कर्ज के तौर पे सामान इसको बेचा गया था और जो पैसा इसको 26,000 देना था
वो 25,000 रुपये दे करके, यानी बोला कि वाई हम 25,000 से ज़्यादा नहीं देंगे, एक्स बोला कि हाँ उससे ज़्यादा मत दो, ठीक है हम मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये 25,000 रुपये यहाँ पर फुल सेटलमेंट हो गया। 1,000 रुपये अब जो वाई है वो देने वाला नहीं है, इसका मतलब उसको डिस्काउंट मिल गया होगा। आगे लिखता है एक्स अलाउड ₹1,000 एज डिस्काउंट। तो यही 25,000 का बिल यहाँ पे एक्सेप्ट किया, मतलब 1,000 का क्या हो गया, एक्स ने वाई को डिस्काउंट दे दिया। आगे लिखता है, क्या देखते हैं, एक्स इंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर्स जेड इमीडिएटली। ठीक है, तो पहले हम इसका ड्यू डेट निकाल लेते हैं, कितना है 5 मार्च। 5 मार्च। अब ड्यू डेट निकालते हैं एक महीने के बाद, 5 मार्च से 5 अप्रैल। 5 अप्रैल प्लस डेज ऑफ ग्रेस 3 दिन का, तो निकलता है 8 अप्रैल। ये ड्यू डेट निकल गया आपका। ईयर हम देख लेंगे तब आपको बताएंगे। और एक्स जो है 5 मार्च को जब बिल को ड्रॉ किया गया, जब इस बिल को 25,000 का बनाया गया, तो अपने क्रेडिटर को, अच्छा एक्स सामान बेच रहा है वाई को, तो ये भी तो कहीं से सामान खरीदा होगा ना। किससे सामान खरीदा होगा, जेड से। जेड से सामान खरीदा होगा। तो देखिए यहाँ पर ये एक्स के लिए, जेड जो है एक्स के लिए क्या बन गया, क्रेडिटर। एक्स के लिए क्रेडिटर बन गया क्योंकि इसको पेमेंट करना है, किसे, जेड को पेमेंट यहाँ पे करना है। तो जेड यहाँ पर क्या बन गया, एक्स के लिए क्रेडिटर बन गया। ठीक है, अब इसको पेमेंट करना है, तो 5 मार्च को एक्स ने इस बिल को, जो कि ये बिल एक्स के पास था, किसे इंडोर्स कर दिया, जेड को इंडोर्स कर दिया, दे दिया एक तरह से पेमेंट, कितने का, 25,000 रुपये का, ये इंडोर्स कर दिया। तो बताइए कि वाई अब किसे पेमेंट करेगा, वाई जो है अब जेड को पेमेंट करेगा। खैर वाई को क्या मतलब है, पेमेंट करने से मतलब है, चाहे जेड को करे चाहे किसी और को करे। तो एक्स ने इंडोर्स कर दिया बिल किसे, जेड को, 25,000 रुपये का। क्लियर है, अपने क्रेडिटर को। आगे क्या क्वेश्चन लिखता है, द बिल वॉज ड्यूली मेट ऑन द ड्यू डेट, यानी जो नियमता यथावत जो ड्यू डेट आपका निकला यहाँ पर 8 अप्रैल, उसको वाई ने जो है पेमेंट ड्यू डेट पर कर दिया। ये बात यहाँ पे कहता है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑल द 3 पार्टीज, तो तीनों पार्टी यानी यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड, तीनों पार्टी के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या जर्नल एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड होगा, वो हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर 3 बनाना होगा, आपको समझ में आ गया है। ड्यू डेट का आपका डेट है यहाँ पर 8 मार्च 2017, ये दिया हुआ है 2017। चलिए यहाँ पर अब हम 3 कॉलम बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम साइड करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर ये है आपका 7। सबसे पहले जर्नल ऑफ किसका, सेलर का। सेलर कौन है यहाँ पे, एक्स। फिर जर्नल ऑफ यहाँ पर बायर कौन है, वाई। थोड़ा सा इसको अभी हम हटाते हैं, एंडोर्समेंट ऑफ बिल इसको हटाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं जर्नल ऑफ जेड, यानी ये हो गया आपका इंडोर्सी। अब एक बात आप समझिएगा, यहाँ पर बिल ड्रॉ किया गया है, तो ये हो गया आपका ड्रॉवर, ये हो गया आपका ड्रॉई। ठीक है, एक्स क्या सेलर है ना, लिख देते हैं बगल में सेलर, और ये लिख देते हैं हम यहाँ पे बायर, और ये हो गया आपका इंडोर्सी, ये हो गया आपका इंडोर्सी। अब समझिएगा, यहाँ पर एक्स जो है सेलर भी है और यहाँ पर वाई जो है वो बायर है। इसे हम ड्रॉवर भी बोलेंगे। ड्रॉवर क्यों बोलेंगे, कि इसने बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया। ये कौन है, ड्रॉई। और इसी ने बिल को इंडोर्स कर दिया, यानी किसे दे दिया बिल को, तो आप यहाँ पे देखोगे बिल को जेड को दे दिया। तो इस केस में हम एक्स को कहेंगे इंडोर्सर और जेड को कहेंगे इंडोर्सी। क्लियर है बात, क्या कहेंगे हम, एक्स को कहेंगे इंडोर्सर और यहाँ पर हम जेड को बोलेंगे इंडोर्सी। कोई दिक्कत इसमें?
चलिए अब हम जर्नल एंट्रीज का रिकॉर्ड करते हैं। कहा गया कि x ने जो है सामान यहाँ पर बेचा, लेकिन ये बात अभी बुक में नहीं कहा। ये बुक में सिर्फ ये कह रहा है कि ये जो है y जो है इसको पैसा x को देना था। तो हम पहला जर्नल एंट्री क्या बनता, 2017 और यहाँ पर भी लिखते हैं 2017। सबसे पहले क्या होगा, सामान बेचा गया होगा, जो कि आपका बुक में नहीं है। इसका जर्नल एंट्री भी आपका बुक में नहीं बनाया है, लेकिन हम यहाँ पर अगर जर्नल एंट्री बनाएं तो क्या होगा, 5 मार्च क्या बना होगा, इसमें सामान बेचा गया होगा। तो यहाँ ये होगा Y2 सेल्स, Y का सामान बेचा गया तो Y2 सेल्स अकाउंट। कितने का सामान बेचा गया, 26,000 रुपये का। यहाँ पे हम लिखते हैं 26,000। ठीक है, ये क्या बनाएगा 5 मार्च को, अगर सामान जो है ये परचेज किया है, x ने बेचा तो Y2 सेल्स, इसने परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा, x से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x, कितने का सामान बेचा 26,000 का, तो इसने कितने का परचेज किया 26,000 का। ये तो नॉर्मल जर्नल एंट्री है। अच्छा, ये भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ बनाएगा क्या, नहीं। अभी इसको क्या मतलब है, इसको तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। ये जर्नल एंट्री जो है एक्चुअली आपके बुक में नहीं बनाया है, क्योंकि सीधा बोला है y ने सामान x को y ने पैसा देना है यहाँ पर x को, इसीलिए ये जर्नल एंट्री नहीं बनाया। अब यहाँ पर क्या होगा, बिल ड्रॉ किया जाएगा। कितना तारीख को, 5 मार्च को सामान बेचा है, बिल ड्रॉ किया जाएगा। तो x के लिए तो बिल एसेट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, ये कौन देगा, y इसका हमको देने वाला है, पेमेंट करेगा, क्रेडिट द गिवर y। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू y 5 मार्च को ये हुआ। कितने का होगा, तो बोलता है कि 26,000 का था और 25,000 का बिल ड्रॉ किया गया। इसका मतलब यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट अलाउड टू y। देखिए नॉर्मल जर्नल एंट्री बनाइए, क्या यहाँ बनता, बिल्स रिसीवेबल टू y, यही बनता, लेकिन डिस्काउंट भी दिया गया है 1,000 रुपये का। तो y को पेमेंट करना था 26,000, जिसमें से 1,000 का, जैसा कि क्वेश्चन कहता है कि डिस्काउंट दिया गया, तो 1,000 का यहाँ पे डिस्काउंट हो गया। तो बिल कितने का ड्रॉ किया गया, देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं बिल पे 25,000 का। तो कितना बिल के थ्रू कितना पेमेंट मिलेगा, 25,000 रुपये का यहाँ पर पेमेंट मिलेगा। बाकी 1,000 रुपये एक्स ने वाई को डिस्काउंट दे दिया, तो इसके लिए एक्स के लिए, सेलर के लिए नुकसान है, इसीलिए यहाँ पे हम लिख दिए डिस्काउंट अलाउड। लेकिन बिल कितने का ड्रॉ हुआ, 25,000 रुपये का बिल यहाँ पे ड्रॉ किया गया। अब ये बनाया, बिल ड्रॉ किया गया। अब इसने क्या किया, ये जो है आपका बायर के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या बनता है वो देखते हैं। सेम चीज़ आप पहले लिखिए, इसके लिए क्या है, लायबिलिटी है, तो यहाँ पे लिखिए टू बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और किसको देना है, तो एक्स को। ये हो गया आपका। लेकिन यहाँ पर इसका देखोगे कि डिस्काउंट अलाउड, इसके लिए नुकसान है तो इसके लिए तो फायदा है, तो यहाँ पर ये लिखेगा टू डिस्काउंट, ये अलाउड क्या था और ये क्या किया, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो यहाँ लिखेगा डिस्काउंट रिसीव्ड। हाँ, ये हो जाएगा आपका डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, कितना एक्स को देना था, एक्स को जो देना था वो 26,000 रुपये पे करना था, लेकिन एक्चुअली में लायबिलिटी कितने का क्रिएट हुआ देने का, लायबिलिटी क्रिएट हुआ 25,000 का ही, तो बिल्स पेबल के सामने कितना लिखेंगे, 25,000, और डिस्काउंट कितने का ये दिया, 1,000 का, तो इसको डिस्काउंट कितने का मिला, 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिला। ये जर्नल एंट्री दोनों को बनेगा। तो देखिए बिल कितने का है, 25,000 का एसेट है और इसके लिए 25,000 का लायबिलिटीज है। एकदम क्लियर हो रहा है, इसके लिए डिस्काउंट अलाउड नुकसान हो रहा है, इसके लिए फायदा हो रहा है। तो इसने नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस डेबिट किया, इसने नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट ऑल इनकम क्रेडिट किया। अब क्या इंडोर्सर, यहाँ पर कोई इंडोर्सी जो कि जेड है, क्या यहाँ पर कोई जर्नल एंट्री बनाएगा, यहाँ पर इसका अभी कोई भी काम नहीं है। जब बिल इंडोर्स किया जाएगा, अभी तो बिल बना है, अभी तो बिल बना है, देखिए ना ये वाला बिल जो 25,000 का है, अभी यहाँ पर बिल को बनाया गया, तो अभी जेड को कहाँ दिया गया है, अभी तो जेड को दिया ही नहीं गया है, बिल बनाया गया है। अब 5 तारीख को
एक्स जो है, सेलर जो है, वो बिल को किस पे कर देगा, इंडोर्स कर देगा। तो यहां तक तो अभी कोई जनरल एंट्री नहीं है, ये बिल बनाया गया है और ये बिल का पेमेंट करेगा, इसने एक्सेप्टेंस लिया है। चलिए अब 5 तारीख को, सेम डेट को लिखिए 5 मार्च। यहां पर सेलर ने इंडोर्स कर दिया। अब इंडोर्स कर रहा है, याद रखिएगा, सेम डेट को इंडोर्स कर रहा है। किसे कर रहा है, तो यहां पर इंडोर्सर एस यानी एक्स ने इंडोर्सी को कर दिया, जेड को यहां पे बिल को भेजा, उसको दे दिया अपना साइन करके। किसे दे दिया, देखिए एक्स ने जेड को अपना साइन करके, एक्स अपना साइन किया और इंडोर्स कर दिया किसे, जेड को। ये हो रहा है आपका 5 मार्च को, ध्यान से देखिएगा, ये हो रहा है इंडोर्समेंट। अब इंडोर्समेंट का क्या बनेगा, जेड जो है बिल को रिसीव किया, डेबिट द रिसीवर, जेड को हम डेबिट करेंगे। ये हो गया आपका इंडोर्सी जेड, इसे हम बिल दे रहे हैं तो ये हो जाएगा डेबिट द रिसीवर जेड। ये एंट्री किसका बना रहे हैं हम, तो इंडोर्समेंट का बना रहे हैं, यानी बिल को अब क्या कर रहा है, एक्स जो है वो जेड को इंडोर्स कर रहा है। तो डेबिट द रिसीवर टू बिल जो इसके लिए एसेट था, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो इसके लिए एसेट था बढ़ा था, अब घट जाएगा क्योंकि ये बिल किसे दे रहा है, जेड को दे रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जब आया था तो एसेट, बढ़ा था तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट, क्योंकि ये बिल को किसे इंडोर्स कर दिया, जेड को। ठीक है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये भी आप कह सकते हो कि बिल आया तो डेबिट और गया तो क्रेडिट। यहाँ पे किससे चला गया, जेड को चला गया। तो यहाँ पर जेड डेबिट द रिसीवर, एसेट बढ़ा था तो डेबिट, घटा तो यहाँ पे क्रेडिट। ये इंडोर्समेंट का आपका जनरल एंट्री है। बिल है कितने का, 25,000 रुपये का, तो यहाँ पर हम 25,000 रुपये जेड को मिलेगा और 25,000 रुपये यहाँ पर बिल इसका चला गया। ये इंडोर्समेंट का है। क्या 5 मार्च को जो है यहाँ पर वाई भी कोई एंट्री बनाएगा, वाई को एंट्री नहीं बनाएगा। अब वाई का तो बिल यहाँ पर लायबिलिटी कितने का है, 25,000 का है, और ये इसका लायबिलिटी कब क्रिएट होगा, 8 अप्रैल 2017 को, यानी मैच्योरिटी डेट के दिन। तो यहाँ पर तो ये 5 मार्च को पेमेंट नहीं करेगा। लायबिलिटी जब क्रिएट होगा 8 मार्च को, तब वहाँ पर जाकर के वाई जो है अपना एंट्री बनाएगा। यहाँ पर जो है बायर कोई भी एंट्री नहीं बनाएगा। अब 5 मार्च यहाँ पर इंडोर्सी क्या जर्नल एंट्री बनाएगा, इंडोर्सी क्या जर्नल एंट्री बनाएगा, देखिए इसके पास बिल आया तो एक एसेट बढ़ गया, बिल्स रिसीवेबल, इसको तो अब बिल का पैसा किसे मिलेगा, इंडोर्सी यानी जेड को मिलेगा। तो बिल्स रिसीवेबल इसके लिए एसेट हो गया, दिया कौन, एक्स, तो यहाँ पर हम क्रेडिट द गिवर, एक्स का नाम लिख देंगे। तो बिल इसके पास आ गया, कितने का, वही जितना उसने बिल दिया, 25,000। ये 5 मार्च को ये एंट्री बनाएगा। ठीक है, अब इंडोर्स कर दिया गया, बिल जो है एक्स ने इसे सौंप दिया, जेड को सौंप दिया। अब जेड को पेमेंट यहाँ पे मिलना है। अब होगा समय का इंतजार। कब, किस समय का इंतजार किया जाएगा, अब जो है 8 अप्रैल 2017 का इंतजार किया जाएगा। मार्च है, अब अप्रैल आएगा, 8 अप्रैल का डेट मान लो आ गया, 8 अप्रैल का डेट आ गया। अब क्या करना है बताइए, ये तो भैया पेमेंट करेगा, इसको तो पेमेंट करने से मतलब है। वाई क्या करेगा, अब यहाँ पे वाई यहाँ पर पेमेंट करेगा, इसको पेमेंट करने से मतलब है किसी को भी पेमेंट करे। तो सबसे पहले ये पेमेंट करता है, आया 8 अप्रैल 2017 यहाँ लिखा हुआ है, अब वहाँ पे देख लीजिएगा, बार बार 2017 नहीं लिखेंगे, जनरल एंट्री कॉलम में 2017 ऊपर में लिख दिया मैंने, 8 अप्रैल। इसको क्या मतलब है, ये जो है यहाँ पर ये पेमेंट करेगा, पेमेंट करेगा तो इसका लायबिलिटी खत्म। क्रेडिट किए थे तो लायबिलिटी बढ़ा था, डेबिट किए बिल्स पेबल तो लायबिलिटी खत्म। कितने का लायबिलिटी खत्म, जितने का बिल है 25,000 रुपये का लायबिलिटी खत्म। ठीक है, और पेमेंट किया है तो इसका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एक एसेट कम हो गया, 25,000 रुपये से कर दिए, हो गया। 8 अप्रैल को ये पेमेंट कर दिया। क्या पेमेंट इसको मिलेगा, क्या पेमेंट एक्स को मिलेगा, अरे ये तो बिल जेड को दे दिया तो इसको पेमेंट कैसे मिलेगा, तो ये कोई जनरल एंट्री नहीं बनाएगा क्योंकि पेमेंट इसको मिल ही नहीं रहा है। तो पेमेंट मिल किसको रहा है, पेमेंट मिलेगा जेड को, इसको पेमेंट मिलेगा, ये पेमेंट किया। अब 8 अप्रैल 2017 पेमेंट किसको मिल रहा है, जेड को पेमेंट मिल रहा है, तो इसका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा,
बैंक अकाउंट को डेबिट कर देगा 25,000 क्योंकि पेमेंट आएगा, और ये जो है बिल इसके पास हुआ था, जो एसेट बढ़ा था, भाई ये एसेट घट जाएगा। डेबिट किए थे, बढ़ा था एसेट, क्रेडिट करेंगे, घट जाएगा आपका। तो यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देगा 25,000 रुपये से, इसको पेमेंट मिल गया। ये कोई एंट्री यहाँ पर नहीं बनाएगा। आई बात समझ में? क्या क्या जर्नल एंट्री किस किस तरीके से बनेगा, इसको आपको जर्नल एंट्री के फॉर्मेट पे बनाना है। तो सेलर के बुक में, या आप इसको कह सकते हैं कि जो ड्रॉवर है ये ड्राई है और ये इंडोर्सी है, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में किस तरीके से जर्नल एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा, ये बात मैंने आपको बेसिकली आज समझाया। अब यहाँ पर हो सकता है कि जेड जो है ये आगे किसी को इंडोर्स कर दे बिल, मान लीजिए एस को, या एस को ना कह के आप कह दीजिए, मान लीजिए कोई भी नाम ले लीजिए, डी को कर देता है, तो वहाँ पर किसको पेमेंट किया जाएगा, डी को पेमेंट किया जाएगा, और बिल्कुल आपका तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये आपका इंडोर्समेंट का जर्नल एंट्री था कि किस तरीके से हम सेलर का, बायर का और इंडोर्सी के बुक्स में किस तरीके से हम जर्नल एंट्री बनाते हैं। आज आपको हम इंडोर्समेंट का केस बता दिए हैं, अब देखते हैं कि आगे इसका कुछ और केस दिया है नहीं। टॉपिक पहले हम आपको समझा देंगे, बाद में सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, इसके आगे आपका एक और टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ये आपको टॉपिक समझा दिया, एग्जाम्पल नंबर 7 से मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद जो आपका एक नया टॉपिक है, व्हेन द बिल इज सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। तो जब बिल को जो बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा जाता है तो उसका जर्नल एंट्री कैसे बनता है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।